हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से पेंशनरों को खुशखबरी, नई पेंशन शुरू। देखिए किसे कितना मिलेगा लाभ। सरकार की बड़ी घोषणा। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो रही है, यूपीएस लागू हो रही है और उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू। जाने कौन होगा पात्र और कितना मिलेगा फायदा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। भारत में पेंशन योजनाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम के महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ती है। यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यूपीएस का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थिर और गारंटीड आय प्रदान करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओवरव्यू। योजना का विवरण। लागू तिथि जानकारी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये। पात्रता कम से कम 10 साल की सेवा। योगदान कर्मचारी 10% योगदान करेंगे और सरकार 18.5% का योगदान करेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम डिटेल। व्हाट इज यूपीआई यूपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन योजना है जो एनपीएस और ओपीएस के तत्वों को जोड़कर बनाई गई है। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड मासिक पेंशन प्रदान करती है। यूपीएस में सरकार का योगदान एनपीएस की तुलना में अधिक है, जिससे इसकी वृद्धि स्थिरता सुनिश्चित होती है। यूपीएस के मुख्य लाभ। पहला, गारंटीड मासिक पेंशन। यूपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम 12 वर्षों की औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है, उन्हें अनुपातिक आधार पर पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये तक दी जाएगी। दूसरा, परिवार पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा। लमसम रिटायरमेंट लाभ। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनके बेसिक पे और डीए का 10% 6 महीने की सेवा के आधार पर लमसम राशि दी जाएगी। निवेश विकल्प। यूपीएस के व्यक्तिगत कॉपर्स और पूल्ड कॉपर्स दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। कर्मचारी अपने फंड मैनेजर की निवेश पैटर्न चुन सकते हैं या डिफॉल्ट लाइफ साइकिल फंड स्वीकार कर सकते हैं। यूपीएस बनाम एनपीएस की तुलना। गारंटेड पेंशन यूपीएस में गारंटेड मिलेगी, एनपीएस में नहीं मिलेगी। सरकार का योगदान यूपीएस में 18.5%, एनपीएस में 14%। जोखिम स्तर इसमें यूपीएस में आपको कम रहेगा और एनपीएस में उच्च रहेगा। निवेश विकल्प। सुरक्षित सरकारी बॉन्ड, इक्विटी और बाजार आधारित। यूपीएस के लिए पात्रता। यूपीएस में शामिल होने के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र हैं। वे केंद्रीय कर्मचारी जो वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर हैं। नए भर्ती किए गए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक स्वैच्छिक या अनिवार्य रिटायरमेंट लिया है। आवेदन प्रक्रिया। यूपीएस में नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म संबंधित पे एंड अकाउंट अफसर पीएओ द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीएस में शामिल होने का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यह योजना केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। हालांकि यूपीएस वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यह योजना केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ देती है जिन्होंने न्यूनतम सेवा मानदंड पूरे किए हैं। इस योजना का वास्तविकता यह है कि यह एक वास्तविक सरकारी योजना है जिसे वित्तीय स्थिरता और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और दोस्तों, जो भी कर्मचारी अगर 1 अप्रैल 2025 से जो आवेदन करना चाहते हैं, उनको 3 महीने का समय दिया गया है और लास्ट डेट 31 मार्च 2026 तक रखी गई है। वो एक ही बार एनपीएस से यूपीएस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक बार आप जरूर ध्यान दें कि आपको एनपीएस बेटर है या यूपीएस। मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर एनपीएस में अगर कोई भी कर्मचारी सबसे निचले दर्जे का
जिसका 18,000 बेसिक स्टार्ट होता है। अगर 10 साल सर्विस करके एनपीएस और यूपीएस के मुकाबले देखा जाए, तो एनपीएस में 10 साल में उसके एनपीएस फंड में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन मिला के 10 साल में लगभग उसको 10 लाख से ऊपर का एनपीएस में जमा हो जाता है। और उसके बाद अगर अगर वो रिटायरमेंट लेता है दोस्तों, तो आपको बता दूँ कि अगर यूपीएस में आप जाते हैं तो 10,000 का मासिक पेंशन, और एनपीएस में जाएँगे तो 10,000 दोस्तों है। 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर 10 लाख रुपए ही है तो उसका 10% का ब्याज जोड़िए दोस्तों, तो 1 लाख रुपए महीने हो रहा है। तो 1 लाख रुपए महीने का 12 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो आपको 8,500 रुपया पेंशन ऐसे ही मिल रही है, और आपका 10 लाख रुपए जो है ऐसे का ऐसे पड़ा है। तो 8,500 रुपए की पेंशन हर महीने ऐसे दी जा रही है, बिल्कुल मुफ़्त। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इस पे चर्चा करें कि एनपीएस बेटर है, यूपीएस आने वाले और सालों में जितना दिन अगर आप एनपीएस में रहेंगे तो उतना ही आपके पास पैसा इकट्ठा होगा, और 60 साल की जब सर्विस आपकी हो जाएगी, तो एनपीएस में आपको अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है तो 60 लाख रुपए आपको कैश दिया जाएगा, और 40% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यूपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आपको 60 साल के बाद कोई कैश नहीं दिया जाएगा, बस आपको, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं कि मुझे पेंशन चाहिए या पैसा चाहिए, दोनों में से, और कम रिस्क, और ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप यूपीएस, एनपीएस में कौन-सा बेटर है, आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबा कर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।